दोस्तों नमस्कार, मैं विनायक शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आज एक नई कहानी के साथ मैं आपको कहानी बताऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। एक चित्रकार हुआ करता था और वह चित्रकार थोड़ा दार्शनिक था, चित्रों के माध्यम से अपने संदेश दिया करता था। तो उसकी प्रदर्शनी लगी हुई थी, तमाम तरह के चित्र उसके प्रदर्शनी में लगे हुए थे। एक व्यक्ति गया और उसकी नज़र एक चित्र पर ठहर गई। उसने चित्र को ध्यान से देखा तो एक ही चित्र में दो व्यक्ति थे। पहले चित्र में उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बाल से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैरों में पंख थे, और ठीक उसके दूसरे चित्र में उस व्यक्ति का पीठ था। पीठ की तरफ से उसकी तस्वीर थी, चित्र थी, और पीछे से वह पूरा गंजा था। तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उस चित्रकार से पूछा कि ये चित्र क्या है। तो चित्रकार ने कहा कि ये जिसका चेहरा बालों से ढका है यह अवसर है। अगर यह जिस समय आया तो तुम उसे पकड़ सकते हो बालों के साथ में। इसलिए इसका चेहरा छिपा हुआ इसलिए है क्योंकि जब अवसर आता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम किसी को दोष देते रहते हैं, हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, और केवल अवसर को न पहचानने के कारण हम जीवन में कई बार असफल हो जाते हैं। फिर उसने पूछा, उस व्यक्ति ने उस चित्रकार से, कि इसके पैरों में पंख क्यों हैं। तब उस चित्रकार ने कहा, अगर तुमने इसे ठीक समय पर, जब वह आया है अवसर, और तुमने उसे नहीं पकड़ा तो यह उड़ जाता है, यह अवसर तुम्हारे सामने से चला जाता है। तब उस व्यक्ति थोड़ा समझा और उसने पूछा, फिर इस व्यक्ति के पीछे यह पूरा गंजा क्यों है। तब चित्रकार ने समझाया कि जब अवसर आया और जब वह उसके चेहरे पे बालों से ढका था, तुम उसे पकड़ सकते थे और तुमने उसे नहीं पकड़ा, तब यह उड़ जाता है और पीछे से पकड़ने पे उसका गंजा सर ही हाथ आता है और वह हाथ से फिसल जाता है। तो यह थी दोस्तों अवसर के बारे में। आज इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है, तेनालीराम की कहानी। आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। यह कहानी उस समय की है जब तेनालीराम तेनालीरामा नहीं हुए थे। वे एक सामान्य व्यक्ति थे, पूजा पाठ किया करते थे, कुछ हास्य कविताएं लिखा करते थे। उनके गांव में एक बार राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु आए। तेनालीरामा राजगुरु से मिले। राजगुरु थोड़े अहंकारी व्यक्ति थे, पद पे आसीन थे, पूरा राज्य उन्हीं की पूजा करता था, उन्हें देवता की तरह पूजता था। तो उनके भीतर अहंकार समाविष्ट हो गया था, वे थोड़े अहंकारी हो गए थे, वे अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। तो तेनालीरामा ने उनसे अनुरोध किया कि मैंने ये हास्य कविता लिखी है, मैं राज दरबार में इसे सुनाना चाहता हूँ, कभी मुझे इसका मौका मिले। तो राजगुरु ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने टालने के लिए कह दिया कि हाँ तुम आना, मैं तुम्हें राज दरबार में यह हास्य कविता सुनाने का मौका दे दूँगा। तेनालीरामा के अंदर से चाह थी कि मुझे राज दरबार में ये कविताएं सुनानी हैं, और वे उसके लिए तैयार भी थे। और एक ऐसा मौका मिला जब वे राज दरबार पहुंच भी गए किसी तरह करके, तो वहाँ राजगुरु ने देखा कि यह यहाँ भी आ पहुँचा है। वहाँ राजगुरु से मिले तेनालीरामा, और तेनालीरामा ने राजगुरु से कहा कि मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, आप मुझे मौका दें कि मैं राज दरबार में अपनी हास्य कविताएं प्रस्तुत कर पाऊँ। तो राजगुरु ने वहाँ भी टालने जैसी बात की उससे और कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं राजा साहब से बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मौका बन पड़ता है। 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, राजगुरु ने कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव तेनालीरामा के पास नहीं आया। एक दिन ऐसे ही एक जादूगर का, उस राज्य का प्रसिद्ध जादूगर राज दरबार में अपना जादू दिखाने हुए आया हुआ था। तेनालीरामा भी वहाँ उपस्थित था उस दरबार में, जब राज दरबार में जादूगर अपना कमाल दिखा रहे थे। जब जादूगर ने अपना सारा कमाल दिखाया, तब अंतिम में उसने कहा कि यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे चुनौती दे सकता हो, मुझे हरा सकता हो। सारा राज दरबार शांत था, कोई भी उस जादूगर को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह जादूगर बहुत श्रेष्ठ था, उसकी जादूगरी कमाल की थी। लेकिन तेनालीरामा को यह एक अवसर मिला और उसने उस चेहरे, जो बाल से ढका हुआ चेहरा था, ठीक उसी तरह उसने उसको जकड़ लिया और उसने हाथ उठा दिया, बिना सोचे समझे कि क्या होगा, कैसे होगा। बस उसको एक मौका मिला और उसने उस मौके को पकड़ा। उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ। तो राजा ने घोषणा की, अगर तुम इस
जादूगर को हरा पाए तो तुम्हें स्वर्ण मोहरों से भरी हुई थैली इनाम में दी जाएगी। तेनालीरामा वहां से निकला। वह सोच बिन में पड़ा हुआ था। तेनालीरामा को राज दरबार में ठहराया गया, उसे एक विशेष कक्ष दिया गया। वह सोच भी कर ही रहा था कि कैसे मैं उस जादूगर को हराऊं, कैसे, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक कुछ भी नहीं था कि कैसे वो जादूगर को हरा पाएगा। ठीक दूसरे दिन राज दरबार में जादूगर उपस्थित होता। तेनालीरामा को उसको वहाँ पे हराना था। तो दूसरे दिन राज दरबार में जाने के लिए वह प्रस्तुत हो ही रहा था कि जादूगर तेनालीरामा को मिल गया और जादूगर ने व्यंग कसते हुए तेनालीरामा को एक रेत से भरी हुई थैली दी और कहा कि लो यह तुम्हें स्वर्ण थैली तो नहीं, तुम्हें यह रेत की थैली जरूर इनाम में मिल जाएगी। यह मेरे तरफ से अपना उपहार समझो और खुश रहो। तेनालीरामा को तुरंत, तेनालीरामा एक चतुर व्यक्ति था, तुरंत उसे एक युक्ति सूझ गई और राज दरबार में जब सब उपस्थित हुए, जादूगर को हराने की बात थी, तब तेनालीरामा ने जादूगर से कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुमको भी करना होगा, लेकिन मैं उसे बंद आंखी से कर सकता हूं और तुमको आंखें खुली रख के वह करनी होगी। जादूगर अहंकारी था। ऐसे व्यक्ति जो श्रेष्ठ होते हैं थोड़े अहंकारी हो ही जाते हैं। उसने बिना सोचे समझे उसके इस प्रस्ताव को मान लिया। अब तेनालीरामा ने उस जादूगर की दी हुई रेत की थैली निकाली और उससे एक मुट्ठी रेत अपनी मुट्ठी पर निकाला और अपनी आंखें बंद की और आंखों पर डाल लिया। जादूगर ने हार मान ली, क्योंकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। वह एक मुट्ठी रेत क्या, एक रेत भी डालने को तैयार नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी तेनालीरामा की चतुराई को दर्शाती है, लेकिन इस कहानी से हमको सीखने को क्या मिला? तेनालीरामा ने उस अवसर को पहचाना। वह चेहरा जो बालों से ढका था, उसने उसको पूरी तरह पकड़ लिया। जादूगर ने रेत की थैली दी और उसने ही वहां से अवसर चुन लिया और ठीक वह अवसर उसके काम आया और वह स्वर्ण मोहरों से भरी हुई थैली तो पाया, वह राजा कृष्णदेवराय के दरबार में मंत्री भी नियुक्त हुआ। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन हम अपने उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं और यह अवसर आता भी ऐसा है क्योंकि उसका चेहरा बालों से ढका रहता है। छोटे छोटे अवसर वो आते हैं जो हमें बड़े मौके दे सकते हैं, अक्सर हम उनसे नहीं पहचान पाते हैं। हम दूसरों पर बहाने डालते हैं कि इसके कारण उसके कारण, कुछ नहीं तो अंतिम में भाग्य पर आ जाते हैं। इंसान एक चतुर जानवर है। जब सब कुछ अच्छा करता है तो श्रेय खुद लेता है कि ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। दूसरे भी सफल होते हैं तो खुद कहता है कि देखो मुझसे मिल के गया था, मुझसे सलाह लेकर गया था। लेकिन जब खुद असफल होता है तब दोष दूसरों पर देने लगता है, तब अपनी नाकामयाबी को अपने सर नहीं लेता। तब वह कहता है कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, वह रास्ते में मैं जा रहा था, रास्ते में वह दिख गया, या इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये जादू किया, इसने ये काला जादू किया जिसकी वजह से मैं असफल हुआ। और कुछ नहीं तो अंत में भाग्य के भरोसे सब छोड़ देता है कि अरे मेरा तो भाग्य ही नहीं है। दोस्तों, ये कराना वराना, ये जादू कुछ भी नहीं होता है। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन के अनुसार ही जीवन बिताने को सोचते हैं और अवसर आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। आप इन छोटे छोटे अवसरों से अपने आप को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं और उस योग्य बनते हैं कि आप बड़े मौके भी भुना सकें। लेकिन अगर अब आप तैयार नहीं हैं तो अवसर फिर उड़ जाता है, फिर आती है फिर उसका गंजा सर जो आपके हाथों से फिसल जा सकती है। फिर आप बहाने बनाकर बैठे रह सकते हैं कि अरे मेरे को यह मौका मिला था लेकिन मैं यह नहीं कर पाया, या फिर वही अंतिम में कि मेरे तो भाग्य में ही नहीं है। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है दोस्तों। हमारा कर्म, हमारा निर्णय ही हमें सफल बनाता है। आपने एक निर्णय लिया कि मैं अब इस मंजिल पर चलूँगा और आपने एक कदम बढ़ाई, वहीं आधी मंजिल तय हो गई। आपका एक कदम ही आपकी आधी मंजिल को तय करता है। तो यह छोटी सी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने क्या सीखा वो ज़रूर हमें बताइएगा। कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।